हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कभी कभी साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखना होता है। तो अब भी यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स तो नहीं आ जाएगा, ये तो साइन इनवर्स के लिए है, तो यहाँ पर कुछ आ जाता है, कुछ लिखना पड़ेगा। ऐसे ही टेन इनवर्स में कभी कभी जरूरत पड़ती है, वो लिखना पड़ता है। कभी कभी कॉट इनवर्स लिखना पड़ता है, कभी कभी कोसेक में चेंज करना होता है, कभी कभी सेक इनवर्स। यानी कि 6 की 6 आइडेंटिटी में किसी में भी एक में चेंज करने को की जरूरत पड़ सकती है। कैसे देखें कि जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जैसे साइन इनवर्स 3 प्लस साइन इनवर्स 4 की बात करें तो x का काम 3 बाई का काम 4 कर देगा, तो साइन इनवर्स ऐसा लिख देंगे 3 रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा फॉर्मूले से, लेकिन कहीं अगर ऐसा हो जाए साइन इनवर्स 3 प्लस कॉस इनवर्स 4 तो कैसे सॉल्व होगा? ये फॉर्मूला तो तभी लग सकता है या तो दोनों साइन वाले हों या दोनों कॉस वाले हों, कि हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई वाला भी फॉर्मूला है, लेकिन साइन कॉस वाला नहीं है। साइन कॉस का उसी केस में है जब दोनों सेम हो। साइन इनवर्स 3 प्लस कॉस इनवर्स 3 बराबर पाई बाई 2 को हमने सीखा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 वो सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 5 हो जाए तो वो चीज नहीं होगी, तो गलत हो जाएगा वो। मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूले के तौर पर क्वेश्चन अरेंज करके दे देंगे, कभी कभी फॉर्मूले के तौर पर क्वेश्चन अरेंज करके नहीं देंगे, हमें उसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला लग जाए ऐसा क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा। तो उसका उपाय क्या है, जरा उस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में मदद मिले। देखिए कभी कभी साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कॉट इनवर्स में या कोसेक सेक में चेंज करने को आ जाता है। कभी कभी कॉस इनवर्स एक्स को बाकी अन्य में चेंज करने को आ जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं, समझिए जरा। तो लेट मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। क्या मान लें? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब क्या करें, x बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा हमारा क्या बन गया x अपॉन 1 कर लेते हैं। अब ये पता है हमको कि लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले के अकॉर्डिंग। यानी कि अपने पास p बराबर x, h बराबर 1 आ गया, यानी कि अपने को b की आवश्यकता है, आधार की आवश्यकता पड़ेगी। समझिए जरा। तो हम जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, p स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर इधर आन दो बराबर b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर बराबर 1 माइनस x स्क्वायर, b बराबर हो गया रूट का 1 माइनस x स्क्वायर। अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, मतलब लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है। तो हमारे पास cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार कितना निकला? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 1, यानी कि cos थीटा बराबर क्या हो गया रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन थीटा किसको माना था? साइन इनवर्स एक्स को। तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स को जरूरत पड़ने पर cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को जरूरत पड़ने पर cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स
लिख सकते हैं। मतलब साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स क्या, तो बोले कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही मैं अगर टेन इनवर्स चाहता हूं तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरड़बोले के हिसाब से क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरड़बोले P अपॉन B होता है, तो P यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा x, B क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि कभी कभी साइन इनवर्स x को जरूरत पड़ने पर टेन इनवर्स में हम ऐसे लिख लेंगे। कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ये क्या हो गया, कॉट इनवर्स हो गया। ऐसे ही हम जो है सेक इनवर्स में लिख सकते हैं, तो सेक इनवर्स क्या होगा, सेक इनवर्स उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज बोले तो 1, इसका उल्टा कर दो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स अपना क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी 1 अपॉन x, साइन का उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम साइन इनवर्स को आवश्यकता पड़ने पर कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में, कॉट इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम कॉस इनवर्स x को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स x को भी, तो कॉस इनवर्स x को साइन में बदलना है। सपोज कॉस इनवर्स x को हम साइन इनवर्स में बदलना चाहते हैं तो क्या आएगा, तो लेट वही तरीका है सेम टू सेम, cos इनवर्स x बराबर थीटा, यानी कि x बराबर cos थीटा, यानी कि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस x, हाइपोटेन्यूज 1, परपेंडिकुलर की आवश्यकता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर निकालना है, प्लस b स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां देख लीजिए, p स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि p बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, सब कुछ आ गया। तो हम cos साइन इनवर्स कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना आया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना आया 1 आया, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x, देखिए cos इनवर्स x माना हमने, तो यानी कि cos इनवर्स x को जरूरत पड़ने पर sin इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे tan इनवर्स क्या लिखेंगे, tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना अपना निकला, कितना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकला √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस कितना है x है। तो ऐसे बाकी भी निकाल सकते हैं हम। तो ऐसे ही tan इनवर्स x को चेंज कर सकते हैं, cot इनवर्स x को चेंज कर सकते हैं। तो हमें जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से हमें चेंज करके फिर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जांपल देखें जरा। कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि tan साइन इनवर्स, यहाँ इनवर्स नहीं है, tan साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की क्या वैल्यू होगी। ऐसी साइन इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 की क्या वैल्यू होगी। तो बहुत इजी है, देखिए जरा सॉल्यूशन देखिए इसका। tan साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, देखिए भैया मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। अरे होता है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, इसका प्रूफ भी करवाया हुआ है। तो tan π/2 मतलब क्या है, tan 90 हो गया अल्टीमेटली। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। ये आंसर आ गया। अब सेकंड वाला देख लीजिए, सेकंड वाला भी सेम टू सेम है। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन देखिए। साइन इनवर्स 1/2
प्लस कॉस इनवर्स 1/2, ये भी तो सेम है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, दोनों एक जैसे हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला लग पाएगा, ये लग जाएगा। अरे जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर k प्लस कॉस स्क्वायर k 1 होता है, ऐसे ही साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, ऐसे ही साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 भी π/2 होता है। तो ये π/2 हो गया, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, ये आंसर। अब देखते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस जिन्हें हमें प्रूव करना है, उन क्वेश्चंस को समझते हैं। देखें कैसे प्रूव करते हैं क्वेश्चंस को, इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखिए प्रूव करना है sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 8/17 इक्वल टू sin इनवर्स 77/85। चलिए लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाया, sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 8/17। अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, दोनों sin इनवर्स वाले हैं, तो फॉर्मूला इजीली लग रहा है सीधे सीधे, sin इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। समझिए आगे, तो sin इनवर्स x का काम कौन कर रहा है 3/5, y का काम कौन कर रहा है 8/17, तो sin इनवर्स x का काम कौन कर रहा है 3/5 रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर प्लस y का काम 8/17 रूट 1 माइनस x स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर। देखिए sin इनवर्स 3/5 रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 8/17, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, देखें sin इनवर्स 3/5 एलसीएम लो 289 माइनस 64 प्लस 8/17, इसका एलसीएम 25 माइनस 9, साइन इनवर्स 3/5 289 माइनस 64 225 अपॉन 289 प्लस 8/17, यहां से कितना 16/25। आगे देखिए साइन इनवर्स 3/5 225 का स्क्वायर रूट 15, 289 का 17 प्लस 8/17 इंटू 16 का 4, 25 का स्क्वायर रूट जी हाँ 5। अब देखा जरा एलसीएम ले लीजिए, 5 इंटू 17 एलसीएम आ रहा, ले लो 5 इंटू 17 एलसीएम, तो 3 इंटू 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है 15 3 जा 45 प्लस इधर 8 4 जा 32, ऐड करो दोनों को, साइन इनवर्स 45 प्लस 32 77 अपॉन 17 इंटू 5 85, तो कुल मिला के जो हमें चाहिए था वो आ गया साइन इनवर्स 77/85। ये राइट हैंड साइड हो गया प्रूव्ड। अब इसकी एक और वैरायटी देखते हैं हम, पहले ये आप समझ लीजिए, अच्छे से समझ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में पूछा है कि प्रूव दैट sin इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65, यानी कि आंसर में sin इनवर्स वाला पार्ट चाहिए। इधर हमें पता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y वाला हमें फॉर्मूला पता है, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y वाला फॉर्मूला है, cos वाला tan वाला पता है, लेकिन sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स कुछ वाला फॉर्मूला हमें नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते
फुलफिल करते हैं। cos इनवर्स 12/13। अब जरा समझिए कि जैसे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता, मतलब 3/5 होता, तो यहाँ पे भी 3/5 होता तो हम π/2 लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें आंसर चाहिए sin इनवर्स में, तो हम क्यों ना इस cos इनवर्स को sin इनवर्स में बदल लें, ताकि sin वाले जो है रिजल्ट हमको sin देता है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर sin इनवर्स वाला, तो क्यों ना हम cos इनवर्स को sin इनवर्स में बदल लें। मैंने आपको बताया है कि cos इनवर्स को sin इनवर्स में कैसे बदलते हैं। देखिए लेट cos इनवर्स 12/13 बराबर थीटा, यानी कि 12/13 बराबर cos थीटा। अब cos थीटा ध्यान रखें ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले के हिसाब से। तो यहां सॉल्व कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, बेस हो गया 12, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, परपेंडिकुलर की जरूरत है। आप डायरेक्ट वैसे याद कर लेना कि cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स √1 - x² होता है, अभी मैंने आपको बता दिया था, पर खैर अभी डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखें जरा, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम x² = p² + b² होता है। h² बोले तो 13 का स्क्वायर, p² निकालना है, b² 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया 169 इक्वल टू ये कितना हो गया, p² प्लस ये 144, 169 माइनस 144 इक्वल टू p² हो गया 169 माइनस 144 कितना बचा, 25 इक्वल टू p²। तो p बराबर रूट का 25 यानी कि p बराबर 5। तो कुल मिला के हमारे पास cos थीटा इतना आ गया, तो sin थीटा कितना आ जाएगा, sin थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13, 5/13, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 5/13। थीटा की असली वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स 12/13 बराबर sin इनवर्स 5/13, यानी कि cos इनवर्स 12/13 को हम sin इनवर्स 5/13 लिख सकते हैं। अब देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यू रहेगा अपना, sin इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 को लिखेंगे sin इनवर्स 5/13। अब लगा दो फॉर्मूला, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y वाला फॉर्मूला क्या होता है, sin इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। बस ये फॉर्मूला आपको लगा देना चाहिए। ये फॉर्मूला आप लगा दोगे तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, जो है sin इनवर्स x मतलब 3/5 √1 - 5/13 का स्क्वायर प्लस y 5/13 1 - x² मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। sin इनवर्स 3/5 √1 - 25/169 प्लस 5/13 1 - 3 का स्क्वायर 9/25 क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 3/5 एलसीएम 169 माइनस 25 प्लस 5/13 एलसीएम 25 माइनस 9, ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स 3/5, ये कितना बचा 25 144 बचा अपॉन 169 प्लस 5/13, ये कितना बचा 16/25। चलिए देखिए sin इनवर्स 3/5 ये 12/13 प्लस 5/13 इंटू 4/5। देखें जरा एलसीएम क्या आ जाएगा, sin इनवर्स एलसीएम देख लीजिए 5 × 13, तो ये 3 × 12 प्लस 5 × 4 हो जाएगा। देख लीजिए इधर sin इनवर्स ये 12 या 36 प्लस 520 बटे 13 बचे 65, 36 और 20 56, sin इनवर्स 56/20
ये आ गया राइट हैंड साइड 56/65 प्रूव्ड। तो ये हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, व्हाट्सएप से मैं आपको भेज दूंगा। जब देखिए कभी कभी ऐसा भी आता है कि साइन इनवर्स इधर दे दिया, कॉस इनवर्स इधर दे दिया और इधर टेन इनवर्स दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को साइन में या दोनों को कॉस में बदल लो। और फिर बाद में जैसे दोनों को साइन में बदला तो यहाँ टेन दे रखा है तो साइन में उत्तर आएगा, लेकिन आखिरी में साइन को टेन में बदलना सिखा चुका हूं मैं आपको, तो साइन को टेन में आप बदल लेना, या दोनों यहाँ